तो अगला टॉपिक यही है, डिस्क्रिमिनांट यानी विकर्ण पर ही आधारित है। द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, आपको पता है मूल का मतलब जो भी चर है उसमें, जैसे एक्स, मोस्टली तो एक्स ही रहेगा, ठीक है। एक्स का जो वैल्यू आता था, दो वैल्यू आता था, आपने निकाला मध्य पद विभाजन विधि से भी और डायरेक्ट द्विघात फॉर्मूला से भी, सीधाचार्य फॉर्मूला। तो मूल कैसे होंगे, उसका नेचर क्या होगा, प्रकृति मतलब वो होगा कैसा, उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। नेचर कैसा होगा उसका। तो जो भी नेचर होंगे, जैसा भी मूल आएगा, वो डिपेंड करता है कि विक्तकर कैसा है। ठीक है, डिपेंड किस चीज पे करता है, विक्तकर पर, डिस्क्रिमिनांट पर। तो विविक्तकर यहाँ पर वही चीज है। अगर कोई आपसे पूछे कि मूल की जो प्रकृति होती है किस चीज पर निर्भर करती है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बोलेगा विविक्तकर पर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनांट पर डिपेंड करता है। और विक्तकर की ही सहायता से हम मूलों की प्रकृति बताते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जब भी आप डिस्क्रिमिनांट निकालोगे या कोई भी नंबर, जैसे मैं एक्स बोलूँ या वाई बोलूँ, पांच जेड बोलूँ, कोई भी चर बोलूँ, तो अगर मैं किसी भी द्विघात समीकरण का जब भी डिस्क्रिमिनांट या डी का वैल्यू निकालूंगा या फिर विविक्तकर का वैल्यू निकालूंगा, तीन केस बनेंगे। तीन पॉसिबल केस होते हैं, तीन केस बनते हैं। सर या तो हो सकता है कि जब हमने डिस्क्रिमिनांट निकाला तो उसका जो वैल्यू आया वो पॉजिटिव आ जाए, है ना, हो सकता है कि वो पॉजिटिव आए, धनात्मक संख्या है। जैसे आपने देखा कि एक क्वेश्चन में हमने भी निकाला था डिस्क्रिमिनांट, रिकॉल क्वेश्चन में 1 आया था, जैसे 2 आए, 5 आए, 15 आए, 25 आए, इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। इसके अलावा क्या हो सकता है, सर ऐसा भी हो सकता है कि जब हम डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव। निकाले नेगेटिव आ जाए। ठीक है, नेगेटिव आ जाए यानी ऋणात्मक संख्या आ जाए। आपने देखा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने पहले जो एग्जांपल के तौर पर दिया था, पहला क्वेश्चन, उसमें कितना आ रहा था डिस्क्रिमिनेंट, पहले वाले क्वेश्चन में माइनस का कुछ आया था ना, माइनस का 48। देखा आपने, एक बार माइनस माइनस। का 48 आया था। तो आपको पता था नेगेटिव भी आ सकता है कभी सॉल्व करेंगे तो, और पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा भी कुछ आ सकता है क्या, इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, जीरो। जीरो भी आ सकता है। तो जीरो को एक स्पेशल अलग कैटेगरी बनाते हैं, क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, तो जीरो जो नंबर होता है सर, ये पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता। तो आपको सर या तो जीरो भी आ सकता है, एक क्वेश्चन आपने देखा जहां पर डी का वैल्यू जीरो आया था, लास्ट ही क्वेश्चन में देखा होगा आपने, डी का वैल्यू जीरो आया। तो तीन केस बनता है सर, या तो पॉजिटिव आ जाए, या तो जीरो आ जाए, या फिर नेगेटिव आ जाए, ये तीन केस बनते हैं। ठीक है, तो मूल की प्रकृति भी तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, यही तीन केस में बटेगा हमारा। अब समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं पॉजिटिव नंबर के बारे में, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करिएगा, जिसका भी माइक ऑन है। ठीक है, समझो, देखो, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कोई भी एक मुझे पॉजिटिव नंबर बताओ, कोई भी एक बच्चा एक धनात्मक संख्या बताइए, उदाहरण के तौर पर 34। 34। तो 34 जो नंबर है, पॉजिटिव नंबर जो है, क्या ये नंबर जीरो से बड़ा है। यस सर, बड़ा है। तो आप कहोगे सर जो भी पॉजिटिव नंबर होता है, जो भी धनात्मक संख्या होता है, ये लिखते चलिएगा आप सारे लोग, धनात्मक संख्याएं होते हैं, ये जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, ये सारे नंबर जीरो से बड़े होंगे, जीरो से बड़े होंगे। और मान लो अगर मैं कोई नंबर एक्स के बारे में बात करूं या डी के बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं डी का वैल्यू जो होगा सर जीरो से बड़ा होगा। ये केस नंबर 1 में ऐसे लिखेंगे, डी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जीरो से बड़ा है। ये जो साइन है ना, चिन्ह, इसका मतलब होता है सर डी बड़ा है, जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा नंबर रहेगा, डी बड़ा है जीरो से। अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर की बात करूं, नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या, कोई मुझे बताओ एक ऋणात्मक संख्या। 27। 20 -27। माइनस का 34 ही, चलो माइनस का 27 लिखता हूँ, किसी नंबर के आगे माइनस का साइन है। तो अगर माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या हो गया, आप कहोगे सर ये नंबर जीरो से छोटा रहा होगा, जीरो से छोटा रहा होगा, जीरो छोटा सा बन गया, तो यहाँ लिखेंगे सर डी लेस देन जीरो। ठीक है, डी जो है वो जीरो से छोटा रहेगा, तो नेगेटिव नंबर को क्या लिखते हैं, डी लेस देन जीरो, डी जीरो से छोटा। और जीरो के बराबर, जो पॉजिटिव भी नहीं हो नेगेटिव भी नहीं हो, तो उसको तो लिख दोगे सर डी बराबर जीरो, इसमें तो कोई केस ही नहीं बनेगा, मतलब ये तो सीधे लिखोगे डी बराबर जीरो, जो जीरो के ही बराबर है। तो तीन तरीके से लिखते हैं सर, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। तो डिस्क्रिमिनांट तीन टाइप के हो सकते हैं जब आप निकालोगे। केस 1 ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब मुझे बताओ क्या लिखोगे आप, पॉजिटिव लिखोगे क्या, यस सर। पॉजिटिव। लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा, डी छोटा है जीरो से, इसका मतलब नेगेटिव। नेगेटिव। और बराबर जीरो में तो आप सिंपली बोल दोगे सर बराबर जीरो ही रहेगा। ठीक है,
अब यहां से समझिए, अब 3 केस तो बन गया। सर डी निकालेंगे तो हो सकता है सर डी कभी आ जाए 20, हो सकता है डी कभी माइनस का 20, हो सकता है डी कभी 0, यही 3 केस बनेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, पॉजिटिव में ऐसा भी आ सकता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा भी आ सकता है डी जब निकाला और 15/4 आ गया, इसको कौन सा केस में डालेंगे? केस 1, केस 2 या केस 3? इसको कौन सा केस में डालेंगे बताओ? कोई सी। नहीं, है तो पॉजिटिव ना, है तो पॉजिटिव, माइनस का साइन नहीं है। ऐसा मत बोलना कोई सा भी नहीं। यहाँ समझिए, अगर मैं लिख रहा हूँ 15/4, तो 15/4 के आगे जो नंबर, आगे जो साइन है प्लस का ही है ना, कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है, तो ये धनात्मक है। तो डी कभी ऐसा भी आ यस सकता सर। है, डिस्क्रिमिनेंट कभी ऐसा भी आ सकता है, कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ऐसे बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा था ऐसे वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर सिंपली समझिए हम क्या क्या बोल सकते हैं। अगर कभी ऐसा आए डी आपने सॉल्व किया और वो पॉजिटिव आ गया, मतलब 5, 6, 8, 20 कुछ भी, या फिर 2/8 ऐसे भी आ जाए, 2/5 ऐसे आ जाए, ठीक है, मतलब वो 0 से बड़ा आ रहा है, ग्रेटर देन 0, मतलब आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 0 से बड़ा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0 से बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, तो 0 से बड़ा नंबर आ गया तो उसके मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, रियल होंगे और भिन्न होंगे। भिन्न कहने का मतलब फ्रैक्शन मत समझना, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन मत समझना, भिन्न कहने का मतलब अलग अलग, विभिन्न जैसा कहते हैं अलग ना, अलग। वो अलग अलग। तो आप कह सकते हो सर ये मूल होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। इसका मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ, एक एग्जांपल लेके बताऊंगा ना, काफी क्लियर हो जाएगा आपको। अलग अलग लिख लीजिएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। सेकंड केस क्या बनता है, सर अगर कभी सॉल्व किया और डी एग्जैक्ट 0 के बराबर आ गया, मतलब 0 ही आ गया, तो मूल जो होंगे वास्तविक तो होंगे ही, यहाँ भी वास्तविक होंगे, लेकिन मूल बराबर होंगे। दो मूल आते हैं ना हमेशा, आपको पता है सर, जब भी इसको मूल निकालेंगे दो अलग अलग मूल आएंगे, दो मूल आएंगे। अब दो मूल में एक मूल और दो मूल दोनों में कंपेयर करें तो हो सकता है दोनों अलग अलग हो सकता है दोनों मूल बराबर हो जाए आपस में, 5 और 5, 8 और 8, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर क्या, वास्तविक और बराबर, यानी इसको कहते हैं रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। और लास्ट केस बनता है हमारा, सर डी अगर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव कहने का मतलब 0 से छोटा आ जाए, अगर मतलब ऋणात्मक आ जाए, ठीक है, 0 से छोटा आ जाए। अगर 0 से छोटा आता है, इस केस में आप बोले सर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मूल ही नहीं होंगे, दो मूल तो होंगे मुझे पता है, लेकिन वास्तविक संख्या नहीं आएगा, वो काल्पनिक संख्या आता है। और काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में है नहीं। आप क्लास 11th में पढ़ोगे बहुत डिटेल में, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़ोगे क्लास 11th में। तो अभी के लिए आप इतना बोलिएगा, सर ऐसा मत बोलना कि कोई मूल नहीं होंगे। आप अगर ऐसा बोल दोगे सर कोई मूल नहीं होंगे, आंसर विल बी गलत, गलत हो जाएगा। आपको क्या बोलना पड़ेगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसको याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है ना, एन मतलब नेगेटिव, एन नेगेटिव होता है ना, एन से नेगेटिव और एन से नो। ठीक है, तो एन से नो, तो आपके जब भी नेगेटिव आएगा ना, नो रियल रूट हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मतलब नो, मतलब नो रियल रूट। तो जब भी नेगेटिव डिस्क्रिमिनांट आ जाए, जब व्युत्क्रम निकाला और नेगेटिव आ गया, इसका मतलब उसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखो मैं थोड़ा एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ कि वास्तविक, भिन्न और बराबर और मूल नहीं होने का मतलब, अगर किसी का कोई छोटा मोटा डाउट है तो, अगर मैं या फिर मैं दो पर्सन बनाता हूँ, कुछ ऐसा, ये मैं कह रहा हूँ राहुल है और ये मैं कह रहा हूँ मोहन है, दो पर्सन। मैं कह रहा हूँ राहुल की जो आयु है वो मैं कह रहा हूँ 20 वर्ष है, ठीक है, और मोहन की जो आयु है ये 15 वर्ष है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो नंबर है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, जितने भी नंबर के बारे में आप पढ़े हो ना सारे के सारे रियल नंबर है। अच्छा। तो आप बोलोगे सर ये दोनों जो नंबर दिख रहे हैं मुझे, ये मुझे वास्तविक दिख रहे हैं, ठीक है, रियल, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है वास्तविक, तथा इसको हम क्या बोलेंगे, भिन्न कहेंगे, क्योंकि अलग अलग है। एक 20 वर्ष का है, 15 वर्ष का है, तो इसको कहेंगे वास्तविक तथा भिन्न। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा बना देता, अगर मैं ऐसे बना देता, मैंने यहां बनाया राहुल को और यहां बना दिया मोहन, और मैं कह रहा हूं राहुल की जो आयु है वो 35 वर्ष है, मैंने लिखा राहुल जो है 35 ईयर्स का है, और मोहन जो है ये भी 35 ही वर्ष का है।
अब इसको हम क्या बोलेंगे? सर मूल वास्तविक और बराबर होंगे। मूल वास्तविक और बराबर होंगे। हाँ, तो ये वास्तविक और बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मूल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं द्विघात समीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 एग्जाम्पल के तौर पर आपको बस वास्तविक और भिन्न और वास्तविक और बराबर का मतलब समझाना चाह रहा था। तो मूल नहीं लिख रहा, बस मैं लिख रहा हूँ कि ये जो नंबर है इसको हम कहेंगे सर वास्तविक है तथा बराबर है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, इनका एज बराबर है, दोनों का आयु क्या है, बराबर, दोनों बराबर बराबर है, ठीक है। वास्तविक और बराबर का मतलब समझ में आया कि दोनों बराबर बराबर आ गए। पहला मूल भी 35 आया, दूसरा मूल भी 35 आया, तो उसको कहेंगे सर वास्तविक तथा बराबर। क्लियर? वास्तविक तथा भिन्न भी समझ में आ गया, वास्तविक तथा बराबर भी समझ में आ गया। अब देखो वास्तविक नहीं होने का मतलब, देखो मैं जो बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, जितने भी संख्या अब तक, इसको लिखने की नीड नहीं है, बिल्कुल लिखना मत आप लोग, आप बस समझ लीजिए। अब तक आपने पढ़ा है, जितना आपका नॉलेज है अभी तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारे जो भी नंबर आप सोच सकते हो अभी तक, वो सारे नंबर्स आपके रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं वास्तविक होते हैं। चाहे मैं लिख दूं 5, ये भी वास्तविक संख्या है, -5 ये भी वास्तविक संख्या है, मैं लिख 2/5 ये भी वास्तविक संख्या है, -3 ये भी -3/5 ये भी वास्तविक संख्या है, √13 यह भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, मैं 1.1 दशमलव संख्या भी वास्तविक संख्या है। तो ये जितने भी नंबर लिखे गए हैं ये सारे के सारे वास्तविक संख्याएं हैं। तो आप बोलोगे सर अवास्तविक संख्या क्या होता है, कुछ होता भी है क्या, काल्पनिक संख्या? तो हाँ, काल्पनिक संख्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल मुझे भी चैट सेक्शन में दिख रहा था किसी का, -√, ऐसे लिख दिया, माइनस के अगर मैं 13 लिख दूं तो ये वाला नंबर वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं है। और इसके लिए आप सीधे क्लास 11th में पढ़ोगे, अभी के लिए आप ज्यादा इस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो वर्गमूल के अंदर कभी नेगेटिव नंबर आ जाएगा, वो वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक नंबर हो जाएगा। क्लियर? ये काल्पनिक होता है। तो हम कहेंगे सर ऐसा कभी आ जाए, डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, तो हम कहेंगे वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्लियर? समझ में आया? क्योंकि आपको पता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर रूट लगाते थे, रूट डी लगाते थे। हाँ, कुछ कह रहे हो क्या? बोलो। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही तो लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। तो आपको पता है सर रूट डी करते थे, और अगर नेगेटिव आ जाएगा, अगर नेगेटिव आ जाएगा डी, तो रूट डी, अगर मान लो डी आपका आ गया -8, और आप जब रूट डी करोगे तो आपको पता है √-8 आ जाएगा, ये तो काल्पनिक संख्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे सर इसमें कोई भी वास्तविक मूल नहीं आएगा। क्लियर? तो इसमें कह देंगे वास्तविक मूल नहीं आएगा। ओके, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, अगर मैं ऐसा लिखूं -5, यह वास्तविक है या नहीं है? यस या सर नो? वास्तविक है। हाँ, ये वास्तविक है, इसमें कंफ्यूज मत कर देना, क्योंकि माइनस तो बाहर में है ना, माइनस तो बाहर में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वास्तविक संख्या है, बिल्कुल ये वास्तविक होगा, ठीक है, ये वास्तविक होगा। तो ये बिल्कुल वास्तविक है, यस। लेकिन अगर मैं लिख दे रहा √-5, ये कैसा होगा, वास्तविक नहीं, ये वास्तविक नहीं है। ये वास्तविक नहीं। तो अब क्या समझा, वर्गमूल के अंदर माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, वर्गमूल के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात ही है, ठीक। चलो, तो मैं यहाँ पर कुछ आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि द्विघात समीकरण, अच्छा चलो इसके पहले भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ, मैं यहाँ से कुछ ऑप्शंस आपके लिए उठाता हूँ। इस क्वेश्चन से अभी आपको कोई मतलब है नहीं, बस मैं इस ऑप्शंस को ले रहा हूँ। तो हमारा इस पेज पर, ठीक है, देखो, अगर मैंने कभी क्या किया, कि कोई भी द्विघात समीकरण लिया और उसका x² + bx + c = 0 इस फॉर्म में, अब जब इसका d निकाला और d का वैल्यू आ गया मान लो 5, अगर सॉल्व करके d का वैल्यू 5 आ गया, अब मुझे बताइए इसका आंसर आप क्या दोगे इन चारों ऑप्शन में, इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, ए बी सी या डी? चैट में ही, चैट में ही लिखना है अभी। डी का वैल्यू 5 आया, ए। देखो यहाँ पर आप क्या क्या सोचिएगा, क्या क्या समझना है। डी का वैल्यू सर 5 है, 5 0 से बड़ा है, या फिर क्या दी सर पॉजिटिव नंबर है, तो डी अगर 0 से बड़ा है, तो डी अगर 0 से बड़ा है तो मूल कैसा आएगा, वास्तविक और भिन्न, तो आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। तो हम कहेंगे सर मूल जो आएंगे वास्तविक आएंगे तथा
भिन्न आएंगे, मतलब अलग अलग आएंगे। क्लियर? बाद में आपसे निकालने के लिए पूछा जाएगा, अभी के लिए बस इतना पूछ रहा हूँ कि कैसे होंगे रूट्स। ठीक है, समझ में आया ना? अगर मैं इसमें चेंज कर दूं और डी के जगह पर मैं बोल दूं डी अभी क्या आया मेरा, मैंने सॉल्व किया और डी का वैल्यू आ गया -8। अब मुझे बताइए कैसा आएगा आंसर आपका? क्या बोला था अभी? सर डी। नेगेटिव मतलब क्या? सर नेगेटिव, सी। हाँ सी, डी लेस देन 0। नेगेटिव मतलब नो, नेगेटिव मतलब नो। तो आप कहोगे सर नो रियल रूट्स, देखिए नो कहाँ पर लिखा हुआ है, नेगेटिव मतलब नो, तो आप कहोगे सर नॉट रियल। ठीक है, तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, नेगेटिव मतलब नो रियल रूट्स। ठीक है, तो अगर छोटा आ जाए 0 से तो आप कहोगे सर ये रियल रूट नहीं आएगा। अभी तो आपके दे दे रहा हूँ डी, लेकिन हमेशा दिया नहीं रहेगा, आपको निकालना होगा। और अगर मैं बोलूँ डी का वैल्यू 0 आ गया, तो यहाँ पर क्या बोल दो सर डी बराबर 0। ठीक है, ये सारे बी। ट्रिक है। सर बी। बराबर मतलब खोजिए बराबर कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, डी बराबर 0 है ना, बड़ा छोटा तो नहीं है यहाँ पर। डी जो है बड़ा छोटा तो नहीं है, डी बराबर है, किसके बराबर है? 0 के। तो आपको सर बराबर कहाँ पर लिखा हुआ है? देखिए बराबर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी वास्तविक और बराबर आएंगे। ठीक है, वास्तविक और बराबर आएंगे। तो ये अब यहाँ पर क्या बचता है आपका? बस इतना बचता है ना, आपको डी निकालना होगा। डी निकालने के लिए तो सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए और इसका आंसर मुझे बताइए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा? द्विघात समीकरण x² + 5x + c के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मैं थोड़ा जूम कर दे सर रहा हूँ इसको। -4 -3 आ रहा है। क्या आ रहा है? नहीं समझा मैं, फिर से बोलो। -2 और -3। नहीं, मूल कैसे आ रहा है वो नहीं पूछ रहा मैं, मूल नहीं निकालने बोल रहा। मैं बस पूछ रहा हूँ मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल होंगे कैसे? वास्तविक तथा भिन्न, या फिर वास्तविक तथा वास्तविक बराबर? तथा भिन्न होंगे। वास्तविक तथा भिन्न होंगे। वास्तविक तथा भिन्न। चलो, तो सिंपली आप क्या करोगे, मूल निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन वही है ABCD। मैं लिख दूं क्या? चलो यहाँ पर, चलो रहने दो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोलोगे सर समीकरण क्या लिखा हुआ है? समीकरण लिखा हुआ है x² + का 5x + का 6 = 0। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है मूलों की प्रकृति बताने के लिए मुझे डी का वैल्यू चाहिए। डी का वैल्यू चाहिए, सिर्फ आप डी निकालिए और कुछ मत करिए। ठीक है, तो डी का वैल्यू निकालने का मुझे ABC चाहिए। ए का वैल्यू आपको पता है x² का गुणा 1 × x² है, 1 लिख दिया। बी का वैल्यू आपको पता है 5 है और सी का वैल्यू आपको पता है 6 है। ठीक है, तो यहाँ से डी निकालिए, डी का वैल्यू आ जाएगा B² - 4AC। B² का वैल्यू आपको पता है, B² अब 5 दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सर 5 का स्क्वायर -4 × 1, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 6। सॉल्व किया 25, 5 × 5 25 होगा, 25 -6 × 4 24 हो गया। 25 - 24 किया सर 1 आ गया। ठीक है, तो 25 - 24 किया 1 आया। ये क्या आ रहा है? क्या ये धनात्मक संख्या आ रहा है? धनात्मक है ना, पॉजिटिव। मतलब डी कैसा आ रहा है? आपको सर ये 1 जो है 0 से बड़ा है ना। चाहो तो एग्जाम में आप इतना लिख सकते हो, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिख देना, सर डी जो आया मेरा विकटकर आया 0 से बड़ा आया, और 0 से बड़ा आता है कभी डी, तो मूल कैसे होते हैं? यहाँ पर मूलों की प्रकृति बोलेगा सर मूल जो होंगे वास्तविक तो होंगे। अवास्तविक कब आता है? जब छोटा होगा। छोटा तो है नहीं। आपको सर मूल वास्तविक तथा भिन्न यानी अलग अलग। क्लियर? समझ में आया? ये पूरा क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। तो हमने क्या किया, डी निकाला, डी से डिसाइड कर लिया, पॉजिटिव आया तो वास्तविक तथा भिन्न आया, याद करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, x² - 4x + 4। ये बताइए इसके मूल कैसे होंगे? इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा बराबर होंगे। चलो, तो ये मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बस ABCD लिख देना, चैट सर नहीं करना। वास्तविक तथा बराबर होंगे। ABCD चैट में ऑप्शन दे दिया आपके लिए, ABC या D, चैट में, पोल नहीं चल रहा। B। चलो, तो इसके लिए आपने क्या किया, डेफिनेटली डी निकालना होगा, विकट कर निकालना होगा। मूल्य की प्रकृति जब भी पूछा जाए आप डी निकालोगे, विकट कर निकालोगे। तो यहाँ पर बोलेंगे सर x² लिखा क्या गया है? सर x² - 4x + का 4, वही पुराना काम, डी निकालना। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू आपका 1 है, बी का वैल्यू आपका -4 है और सी का वैल्यू आपका 4 है। यहाँ से देखा, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -4 है, सी का वैल्यू 4 है। जब डी निकालेंगे तो डी का वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला है बना बनाया था, B² - 4AC। वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन बड़ा ध्यान से करना है। यहाँ पर बी का वैल्यू -4 है, मैंने लिखा -4 का स्क्वायर, -4 × ए का वैल्यू आपका 1 है,
और सी का वैल्यू आपका 4 है, ठीक है, ऐसा है। इसको सॉल्व करिए, -4 का स्क्वायर करेंगे सर 16 मिलेगा, -4 इंटू -4 करेंगे ना, -4 का स्क्वायर आपको पता है -4 इंटू -4, माइनस में माइनस कट गया, 4 चौके 16, ठीक है। यहाँ बन गया आपका 16, माइनस 4 को 4 से गुना करेंगे 16। ऐसा क्वेश्चन तो किया था अभी थोड़ी देर पहले, निकाला था, शायद यही क्वेश्चन था या कुछ डेटा थोड़ा चेंज होगा। तो यहाँ सॉल्व किया तो डी का वैल्यू कितना है, 0 आ गया। अभी तो 0 के बराबर आ गया, तो हमने बोला कि सर डी जो आपने निकाला, व्युत्कर जो निकाला, वो 0 के बराबर आ गया। और जब 0 के बराबर आता है, यहाँ पर देखो बराबर का साइन आ गया, ठीक है, तो हम कहेंगे सर मूल जो होंगे इसके कैसे होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे, क्योंकि अवास्तविक होने के लिए नेगेटिव आना चाहिए, वास्तविक तथा बराबर, ठीक है, तथा बराबर। क्लियर, रियल एंड इक्वल, समझ में आया। इसके जो भी मूल होंगे बराबर आएंगे, मतलब 5 5 6 6 3 3 ऐसा आएगा, दो मूल आएंगे, दोनों मूल बराबर। क्लियर, दो मूल होंगे कि नहीं होंगे, दो मूल होंगे और दोनों ही बराबर। सॉल्व करके अगर आप इसको देखिएगा तो सेम आएगा, ठीक है, ट्राई करिएगा, इसका मूल निकाल कर चेक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा दोनों मूल बराबर आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, अगर मैं लिख रहा हूँ 5x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, इसके मूलों की प्रकृति बताइए। अगेन सेम ऑप्शन है आपके लिए, ऑप्शन दे रहा हूँ, यही सेम ऑप्शन है ABCD। पोल में नहीं करना है, चैट में आंसर करना है। आप डी निकालिए, उससे पता चल जाएगा। बस आपको व्यक्त कर निकालना है। सी आंसर आने लगे, सी सी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, मूलों की प्रकृति बतानी है, मूल तो बताना नहीं है हमें, ठीक है, मूल नहीं बताना है तो हम सीधे डी निकालते हैं, व्यक्त कर निकालते हैं, डी से ही पता चल जाएगा। तो मूलों की प्रकृति डी पे डिपेंड करता है, व्यक्त कर पे डिपेंड करता है। यहाँ पर समीकरण क्या लिखा हुआ है सर, 5x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। ए का वैल्यू आप बोलोगे सर 5 है, बी का वैल्यू आप कह सकते हो यहाँ पर -4 है, और सी का वैल्यू जो है 1 है, ठीक है। ए बी सी हमने लिख दिया। अब अगर ए बी सी लिख दिया तो डेफिनेटली डी भी लिख देंगे, विविक्तकर का वैल्यू। फॉर्मूला मैं हर बार लिख रहा हूँ ताकि आप सभी को याद हो जाए, अगर किसी को नहीं याद है तो b² माइनस 4ac। यहाँ से आप कह सकते हैं b² कहने का मतलब सर ये -4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा -4 का स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, -4 इंटू ए का वैल्यू है आपका 5, ठीक है, ए का वैल्यू है आपका 5, मैंने पुट कर दिया, और सी का वैल्यू है आपका 1, ठीक है, सी का वैल्यू है आपका 1। यहाँ तो सॉल्व करिए, -4 का स्क्वायर आएगा 16, -5 चौके 20, -5 चौके 20, 16 में से 20 घटाएंगे। आपको पता है एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इसका मतलब जोड़ घटाओ में माइनस होगा, घटाव करके आंसर मिलेगा। 20 में से 16 घटाए तो 4 आ जाएगा, और साइन हमेशा सर बड़े वाले नंबर का लगता है, तो 20 बड़ा है तो इसके आगे का साइन नेगेटिव है या माइनस, या फिर छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, तो -4 आया। तो यहाँ से क्या बोल रहे हो सर, ये नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव, ऋणात्मक आ रहा है ना। और नेगेटिव मतलब क्या बोला था, एन मतलब नेगेटिव, एन मतलब नो रियल रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, एग्जाम में तो ट्रिक में लिखोगे ना, नो नो मतलब नेगेटिव, ऐसा तो नहीं लिखोगे, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ हमें ऐसा लिखना होगा, डी का जो वैल्यू है <0 है, ये -4 से 0 से छोटा है, ठीक है। तो हमें डी जो है 0 से छोटा है, तो हम कहेंगे सर इसके जो मूल होंगे, मूल कैसे होंगे, मूल होंगे कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, आप बस इतना लिख देना। आप देखिएगा डी नेगेटिव होने का मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। कैसे मूल होंगे वो आपको नहीं पढ़ना है उतना डिटेल में, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, सिंपली। नेगेटिव जब भी आ जाएगा तो ये नो आ जाएगा, ठीक है, नहीं होंगे। क्लियर, समझ में आ गया, ये सारी चीज हो रही है खुद से। चलो क्वेश्चन ये है लास्ट, बिल्कुल पोल दूंगा, इस क्वेश्चन के बाद पोल दूंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद आपका पोल ही है, इसको आप ट्राई करो। x² माइनस 3√5x प्लस 2, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल कैसे होंगे। इसका डी कितना आ रहा है, बस डी देखिए कितना आ रहा है, डी आ जाएगा तो फिर उसका, तो आपको फॉर्मूला पता है ना, कंडीशन पता है आपको, बस कंडीशन तो याद करना है। तो इसको इग्नोर मत करिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये याद कर लीजिएगा तीनों कंडीशन को, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो लिखा क्या गया सर, x² माइनस 3√5x प्लस 2 बराबर 0। यहां से आप देखिएगा ए का वैल्यू कितना 1 है,
बी का वैल्यू कितना है, -3√5, बी का वैल्यू है -3√5 और सी का वैल्यू है आपका 2। ठीक है, तो यहां से आप निकालिएगा अगर डी, तो डी का वैल्यू क्या आएगा, बी स्क्वायर -4ac। वास्तविक और भिन्न होंगे। क्या, फिर से बताइए, वास्तविक, सर वास्तविक और भिन्न होंगे। वास्तविक और भिन्न, ठीक है, वास्तविक और भिन्न होंगे। नाइस। तो यहाँ पर बी स्क्वायर जब निकाल रहे हैं तो बी स्क्वायर करने का मतलब -3√5 का स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर आप अभी के लिए बस इतना लिख दीजिएगा, -3√5 और इसका स्क्वायर। देखो इस कैलकुलेशन में गलती मत करना, ऐसा क्वेश्चन आएगा। -4 इंटू ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 1 है हमारा, और सी का वैल्यू आपका 2 है, सी का वैल्यू 2 है, गुना में 2। अब यहाँ पर -3√5 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर साइड में करके दिखा रहा हूँ। -3√5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है इसी नंबर को 2 बार गुना करेंगे, -3√5 इंटू -3√5। अब मुझे इतना तो पता है कि सर माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से 3 गुना होगा, ये 3 इन दोनों 3 से गुना होगा, 3 गुना 3 कितना आएगा, 3 3 9, और √5 जब √5 से गुना होगा तो कितना मिलेगा, √5 इंटू √5 5 मिलेगा, √5 इंटू √5 आपको पता है सर 5 मिल जाएगा, तो ये 5 मिल गया, तो 9 पंजे 45, तो यहाँ लिख दोगे सर 45, तो इसको गुना किया तो ये मिल गया सर 45 माइनस 4 दूनी 8, और 45 में से 8 घटा कर कितना मिलेगा, 37 मिलेगा, तो ये 37 मिल रहा है, और 37 कैसा आ गया, पॉजिटिव मिल रहा है, धनात्मक मिल रहा है, मतलब 0 से बड़ा, तो आप कह सकते हो सर डी जो आया ग्रेटर देन 0 आया। चलो मैं साइड में यहीं पर लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा दूं, ये कैलकुलेशन का कोई डाउट तो नहीं है ना, मिटा दो इसको, यस, इसको मिटा दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो डी जो आया मेरा 0 से बड़ा आया, तो डी अगर 0 से बड़ा आ रहा है, जी पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो हम कहेंगे सर मूल कैसे आएंगे, यहाँ से हमें पता है मूल वास्तविक, तो मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे तथा भिन्न होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे, ये दो चीजें, ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव आएगा तो आपको सर मूल वास्तविक तथा भिन्न, तो ये 3 कंडीशन याद रखने हैं, और ये 3 कंडीशन है आपके लिए, इस पेज की तो जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना, ये काफी हेल्प करेगा आपको एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करने के लिए, ठीक है। अगर ये भी लिख लो पॉजिटिव, यहाँ लिख लो नेगेटिव, और यहाँ तो 0 के बराबर है, तो पॉजिटिव कहने का मतलब वास्तविक तथा भिन्न होना, नेगेटिव कहने का मतलब एन मतलब नेगेटिव, एन मतलब नो, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, काल्पनिक होते हैं, खैर ये आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है। और बराबर 0 में देखो यहाँ पर बराबर का साइन है, जहां बराबर का साइन आ जाएगा वहां बराबर आ जाएगा, ठीक है, बराबर।